इस पर एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक राजा हुए, अशोक सम्राट के समय में की बात है। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी। बढ़िया से सुनिए, छत्रपति शिवाजी नाम के एक राजा हुए। ठीक, युवराज थे, 23 वर्ष उम्र, पत्नी की उम्र 19 वर्ष, सखा संतान नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट था। राजा बड़ा दिलदार। कौन राजा? छत्रपति शिवाजी। बड़े दिलदार राजा थे। ये राजा क्या करते थे कि रात भर राम के तरफ सबके घर घर में ये दूध को भेजते थे। देखो, पता लगाओ तो किसको क्या दुख है, सबका दुख को लिखता था। राजतंत्र था उस समय, राजा ही सब फैसला करता था। सब लोग सुबह आते थे, अब वो जो दूध को भेजता था गुप्तचर को, कहता बताओ इसको क्या दुख है। अब जिसको जो दुख था, हुजूर इसको बहुत बीमार है, हुजूर इसको पैसे नहीं इलाज करेगा, ले जाओ पैसा इलाज कराओ। इसको घरे नहीं है, घर बना दो। इसको खर्चे नहीं है, ले जाओ उसका खर्चा सब दे दो। इसकी बेटी की शादी नहीं होती है, ले जाओ रुपया शादी करा दो। ऐसा राजा था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। बहुत दिलदार राजा था, वैष्णव भी था राजा और दिलदार भी था। प्रजा की दुख को सहने वाला राजा था। समय पर 10 बजे से 4 बजे तक उसका कोर्ट चलता था। जितने गांव के हजार लोग आते थे राज्य के, सबका फैसला करता था। सुबह शाम रहता था अपने राज्य में। उस राज्य के लोग बड़ी प्रसन्न थे और सब लोग इनका आदर करते थे कि राजा बहुत अच्छा मिला, हम लोगों को दुख दर्द को सुनने समझने वाला। अब एक एक करके सबका दुख दर्द को सुनता था। ठीक, सुबह बोल बाबा स्तुति विनती किए थे, कितने वहाँ तालुक पहुँच गए, हमको ये दुख, हमको वो दुख। तो बिना पैसा का इलाज, बिना फीस तो कोई लगता नहीं है। चलो भाई, तो हम साधु हैं, उपकार करना चाहिए। हम सबको एक तरफ से सब बीमारी का देखो दवाई बता दी, जाओ लिख दिए, जिसको लिखना था लिख दिए, जिसको बताना था बता दिया, अपना करो जाए। तो उसी तरह वो राजा थे, दिलदार राजा थे। साधु का लक्षण था उसमें, तब न परोपकार की भावना उसमें थी। बड़ी नाम की ख्याति थी। संयोग से उसके राज्य में एक संत आए। संत का नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। संत का नाम समर्थ रामदास जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के संत थे समर्थ रामदास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के संत। और 10 ठो सेवक था उनके पास। उनका नियम क्या था, किसी के घर द्वार में वो नहीं रहते थे, कोई जंगल में कुटिया बना करके वो छत्ती उट्टी दे करके पत्ता उत्ता का उसी में निवास करते थे। और 10 ठो जो सेवक था, नियम देखिए उसका कितना कड़ा था। एक सेवक को एक दिन में 10 आदमी के दरवाजे पर जाना है। मांगना कुछ नहीं है, आपके दरवाजे पर आकर वो खड़ा हुआ, बिना मांगे, बिना सिझाया हुआ उसको कुछ अन्न देंगे, वो लेके आके सिझा के खाएगा। 1-2 करके 10 दरवाजे पर जाएगा, मांगेगा नहीं। आपके दरवाजे पर कोई गया, वो मांग नहीं रहा, आपको क्या पता है क्या करने आया, पता तो नहीं है। बिना मांगे उसको आप दिए असिद्ध भोजन, तो वो ले आके पका खाएगा। 10 दरवाजा पर जाता था, कोई दिया तो ठीक, नहीं दिया तो आकर के पानी पी करके सब सो जाए। ऐसा साधु था, मांगने वाला नहीं, किसी से नहीं मांगता था। कल फिर दूसरा सेवक को फिर दूसरे जगह भेजता ताकि कोई पहचाने नहीं। परसों तीसरा सेवक को भेजता था। और 10 आदमी के घर जाना है। अब कोई कुछ, किसी का मन में प्रभु की लीला, किसी का मन में होता था कौन आया है इसको कुछ दे दिया, तो जो दे दिया ला के पका के बनाया। और नहीं दिया जिस दिन, 2 दिन 4 दिन नहीं दिया तो रात में पानी पी के सब सो जाता। सोचिए, ऐसा था वो संत। ये बात धीरे धीरे पता चला छत्रपति शिवाजी को। शिवाजी तो दिलदार राजा था, उसको पता चला कि हमारे राज्य में संत आया है, भूखे रहना पड़ता है, बिना मांगे उसको जो कुछ देता है तो भोजन करता है, नहीं तो वो भूखे रहता, पानी पी रहता। ऐसा संत का दर्शन करना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी सुबह सुबह वहाँ पहुँचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम निवेदन करके कहते हैं कि महात्मा जी आपका शुभ नाम क्या है। महात्मा जी आप अपना शुभ नाम बताइए, क्या नाम है। कहा कि मेरा नाम लेकर आप क्या करोगे, आप बताओ आप कौन हो। कहा मैं युवराज हूँ छत्रपति शिवाजी। कहा ओ आप युवराज हो, अच्छा तब हम बताते। मेरा नाम समर्थ रामदास।
युवराज हो तो तुम राजा हो, बताना है। तो आप यही रहते हो? कहा हम ये झोपड़ी में रहते हैं। इतना दूसरा दुख सहते हो, हम राजा हैं, मेरे राज में ये जंगल है, हमारे अंदर में कोई जनता दुखी नहीं रहती है। आप महात्मा हो, झोपड़ी में क्यों रहते हो? आप मेरे राजमहल में चलो, मैं आपको बढ़िया जगह व्यवस्था कर देता हूँ रहने के लिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज बोले कि मैं साधु बना हूँ ये तुम्हारा राजमहल बनाने के लिए, मैं फकीर हूँ राजमहल बनाने के लिए बना हूँ कि मैं इस झोपड़ी बनाने के लिए बना हूँ? कहा आप यहीं रहेंगे? कहा हाँ। तो एक काम करें, आप भोजन कोई देता है नहीं देता, हम राजमहल से भोजन बना के सबके लिए भेज देंगे, भिजवा देंगे, आप भोजन करेंगे? सुनो, हम फकीर बने हैं तुम्हारा राजमहल का भोजन करने के लिए नहीं। जिस दिन मेरा सेवक तेरे घर जाएगा, तुम पहचानो कि नहीं पहचानो, बदल बदल के भेजता था, बिना मांगे असिद्ध भोजन दे दोगे तो लाएगा तो बनाएगा, तब हम तुम्हारा भोजन करेंगे, नहीं तो बनाया हुआ भोजन नहीं करेंगे। हम साधु बने तो भोजन करेंगे? इसको तो आकाश पताल सूझने लगे। इतना कष्ट है, भूखा रहता है, लेकिन मैं इसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, भोजन, वस्त्र, साथ साथ मकान, लेकिन रहना नहीं चाहता। कैसा साधु है? चरणों में गिर पड़ा। सुहृदय तो था ही, राजा ये जो है छत्रपति शिवाजी चरणों में गिर पड़ा और कहा महात्मा मेरी एक विनती स्वीकार करनी पड़ेगी। कहा क्या? बताओ। आप मुझे सेवा करने का अवसर देंगे? ऐसे महात्मा का अगर मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा, मेरा भाग्य छिन जाएगा। रोने लगा बेचारा छत्रपति शिवाजी। आपके जैसे महात्मा का दर्शन मात्र से मेरा सारा पाप खत्म हो गया। क्या आप मुझे अपने सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे? क्या कब तुम सेवा करोगे? तुम राजा हो, 10 बजे से 4 बजे तो तुम राज दरबार चलाते हो, कोर्ट चलाते हो, कब सेवा करोगे? कहा जी मैं 6 बजे सुबह आ जाऊंगा, 9 बजे तक आपकी सेवा करूंगा, 9 बजे जाऊंगा राजमहल, स्नान करके भोजन करूंगा, 10 से 4 तक कोर्ट तैयार, कोर्ट का काम करूंगा, फैसला करूंगा, 4 बजे जाऊंगा रानी के महल में, जो उसका काम छूट फूट होगा 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटा में सारा काम का पूर्ति कर दूंगा, जो सब मंगाना होगा जो करना कर दूंगा। 6 बजे शाम में आपके पास आ जाऊंगा, 6 बजे शाम में आ जाऊंगा, 9 बजे तक आपकी सेवा करूंगा, 9 बजे रात को जाके भोजन करके घर में सोऊंगा। इतना तुम कर लोगे? आप आशीर्वाद दीजिए मैं कर लूँ। तो युवक हूँ, 23 साल मेरी उम्र है, बहुत साहसी लड़का था छत्रपति शिवाजी, राजकुमार था, साहसी था। जब ठीक है कल से आप आशीर्वाद दे दिया। आया, अपनी महारानी को बोला, महारानी भी बड़े शुभचिंतक थी, बोली कोई बात नहीं, आप चले जाओ, साधु की सेवा में आपको जाना है। तो अब ये सवेरे 6 बजे आ गया। युवराज था, हजारों नौकर चाकर था, लेकिन आया कुटिया में, झाड़ू उठाया, पूरा कुटिया में झाड़ू लगाया। ये छत्रपति शिवाजी सेवा का भाव देखिए, झाड़ू उठाया, झाड़ू लगाया, बर्तन बासन मला और जलपान बना करके गुरु महाराज को दिया, जलपान कराया गुरु महाराज को। और उसके बाद तब जब 9 जब बजा, सेवा करके चला। कब जाते हैं गुरु महाराज? अब फिर शाम में 6 बजे आएंगे। वहाँ से आया अपना 10 बजे हवन अपना इसमें राजमहल में, वहाँ आकर स्नान किया, भोजन किया, 10 बजे तो वहाँ जाना है कोर्ट, फिर कोर्ट चला गया। सारी जनता वहाँ आती थी, कोर्ट जा करके सारी जनता उनका फैसला किया। जैसे 4 बजा कोर्ट ओवर हुआ, महारानी को जाकर बोला बताओ तुम्हारा कौन सा पेंडिंग वर्क है, कौन सा काम करना है। सारा काम राजा था, करवा दिया, सब काम करवा दिया। और उसके बाद 6 बजे फिर पहुँच गया। तो कहीं से जो कोई मांग चांग को लाता था, उसी को भोजन बनवाया, स्तुति विनती किया, अपने से भोजन बना दिया, स्तुति विनती किया, फिर सब करके ध्यान करके गुरु महाराज को भोजन करा के, वो तो 8 साढ़े 8 बजे भोजन करते हैं, करा करके गुरु महाराज का चरण दबा दिया। जैसे रात 9 बजती हो चल जाता हूँ गुरु महाराज, फिर सुबह आऊँगा, फिर आ गया यहाँ अपना घर में 9 बजे जा करके भोजन किया, भोजन जो वहाँ नहीं करता था, भोजन किया और फिर अपना सो गया। महारानी थी तो ये कार्यक्रम सा चलता रहा। ध्यान से सुनिएगा, सदगुरु क्या होते हैं और उसकी सेवा कैसे की जाती है। गुरु तो कर लिए है ना, गुरु की सेवा कैसे करेंगे और गुरु क्या कर देते हैं, आप सुनिएगा तो पता चलेगा। इस प्रसंग को सुनिएगा।
अब वह जो है उनके जो सेवक थे 10 जो सेवक, उनको बड़ा अखड़ने लगा कि कल होकर के ही आया है, और इनकी सेवा भाव देख करके, इनका हृदय देख करके, और वो थे समर्थ रामदास जी महाराज पहुँचे, संत थे, उनके भाव को जान करके बहुत प्रसन्न हो गए, इसको मानने लगे। जो विद्यार्थी सवाल जल्दी जल्दी सुनाता है उसको शिक्षक कितना मानता है, पढ़ाता है तो सबको। अब कोई विद्यार्थी याद करके आता है, कोई विद्यार्थी क्या करता है, जाके दीपारा पर कागज किताब उठा समेट कर रखता है, जब स्कूल जाता है तब ये वो खोलता है, वो याद ही नहीं करता, क्या करेगा, उसको मानेगा, उसको डांटता भी है, 2 दिन 4 दिन पढ़ाता है बढ़िया से, और नहीं पढ़ने वाला होता है उसको पीछे कर देता है, उसको आगे बढ़ा देता है। यही वो सब था, वो सब सेवक संसारी था, ये था सेवा भाव वाला, इसको अधिक मानने लगा। बढ़िया से समझिए, बहुत मानने लगा। उन लोगों के मन में बहुत ईर्ष्या, उन लोगों के मन में बहुत जलन। जलन किस बात की? जलन इस बात की कि ये राजा है, पैसा वाला है, इसको बेसी मानता है, हम लोग इतने दिन से साथ में हैं तो हम लोगों को कम मानते हैं। ये बात गुरु जी जान रहे थे अंदर से, तो मनु की दशा सबको जानते हैं, अंतर्जामी पुरुष थे। तो कुछ दिन जब हुआ, सोचा ये लोग जो है ना छत्रपति शिवाजी को अब प्रेम से उनको शिवा कहने लगे, गुरु महाराज। हाँ, वो कहने लगे शिवा, कहा कि शिवा को जो है हम मानते हैं ना, ये सबको बड़ी अखड़ रहा है, अच्छा इसकी परीक्षा ले लेता हूँ, तब ये सबको समझ में आया। एक दिन उस महीने की रात थी, बहुत शीतलहर चल रही, इतना शीत, वह क्या होता है, हाँ, तो ये परीक्षा लेने के लिए 12 बजे रात में शीतलहर चल रही थी, तो पूरा ठंडा, कंबल स्वेटर मफलर पर चादर पर सबको ठंडा थर कांपता था। 12 बजे रात में जग गए गुरु महाराज, मौज में आ गए। सब सेवक को बुलाया, कहा सुनो जी जरा, कहा जी गुरु जी बहुत जोर से प्यास लगी है। कहा जी गुरु जी, वो शिवाजी जो आपके आते हैं ना, वो आज जो भोजन बनाया है ना, लकड़ी जलिए रही, तो कोयला के ताप में जल रही है, पानी सुसुम कर देते हैं, बहुत ठंडा है, पी लीजिए। कहा वो सुसुम पानी नहीं पिएंगे। कहा तब? कहा पानी जो पिएंगे सुनो, यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण तरफ गंगा नदी बहती है, समर्थ रामदास जी महाराज बताते हैं, 1 किलोमीटर दक्षिण में गंगा नदी बहती है, लोटा लो, जो कपड़ा पहने हो चले जाओ गंगा में, डुबकी लगाना पड़ेगा, अब भींगा कपड़ा पहन करके पानी भर करके भींगले कपड़ा पहन के आना पड़ेगा। सबको मन में सोचा, इसका सेवक सब कहता है गुरु महाराज आपका शॉर्ट 1 शॉर्ट 2 मीडियम सब फ्यूज कर गया है, कुछ कम नहीं। कहा कि आप सोचिए 12 बजे रात में शीतलहर चल रही है, कितनों कपड़ा पहन करके जाएंगे हवा में, तो हालत खराब होगी, किसी तरह पहुंच तो जाएंगे। आप जो कहते हो कि डुबकी लगाकर पानी भरना, अब भींगा कपड़ा पहन के आना, कपड़ा सबको भीगेगा तो आदमी बचेगा, इस ठंडा में कैसे पानी लेकर आपके पास आएंगे। कहा ये हम नहीं जानते, तू कैसे लेगा, क्या तुम लोग पानी ला के दो हम पिएंगे। कहा अभी यही कुसुम पानी पी लीजिए, और सुबह में जब धूप उगेगी ना, धूप निकलेगी तब जाके लाएंगे, तब जो होने को रहेगा होगा, सुबह में जब धूप निकलेगी तब जाके ला देंगे। तो गुरु महाराज बोले प्यास लगी है अभी, आप पानी पिलाओगे कल, तुम लोग पानी लाओगे अभी कि नहीं वहां से? नहीं हम लोग पानी नहीं लाएंगे। अच्छा से समझिए, बहुत ही समझदारी का चीज है। कहा हम लोग पानी नहीं लाएंगे। तुम लोग पानी नहीं लाओ? नहीं, जाओ तो शिवा को बुलाओ। और ठंडा का समय था, 10 बजे गया ही तक खा के सोया था, 12 बजे रात में जाके केवाड़ी ठकठकाया, शिवा कंसन रहता था। कहता कौन? तो मैं आपका गुरु भाई फलाना। क्या बात है? कहा गुरु महाराज आपको याद किए तुरंत। अब ये भी होश नहीं रहा शिवा को कि हम क्या पहने हैं नहीं पहने, ठंडा है। रजाई से निकला, महारानी थी, रजाई निकला, महारानी को क्या कहा, महारानी जी केवाड़ी अंदर से लगाओ, हमको गुरु महाराज याद किए हैं। अब कोई तो था नहीं, कोई अंदर घुस जाएगा, तो केवाड़ी का छिटकी लगाओ, मैं मैं गुरु महाराज से पूछ के आता हूँ आदेश क्या है उनका। दौड़ के चला गया, तो वहां पर से महारानी केवाड़ी लगाई, चल दिया। कहा जी गुरु जी प्रणाम किया। कहा शिवा मुझे बहुत जोर प्यास लगी है। कहा जी गुरु जी पानी? पानी तो है शिवा, बहुत दूरी में है, बताइए ना गुरु जी कहाँ है पानी? राजकुमार था, हिम्मत था। पानी 1 किलोमीटर दक्षिण तरफ गंगा बहती है, और वहीं पर तुम को जाना है, जो कपड़ा पहने इसी को पहन के जाना है, और डुबकी लगाना है,
लोटा में पानी भर करके बिना कपड़ा पहन करके यहाँ आना है। शिवा एक बार सोचा, तब अपने कपड़े की ओर देखा कि फुल गंजी या धोती पहना था। ये भी होश नहीं था कि ठंडा पड़ रहा है, हम जाएंगे यहाँ रजाई से निकल करके तो स्वेटर मुफलर चादर ले ले, ठीक, वो भी होश नहीं। गुरु के आगे हमें दौड़ के आगे, तो अब वो देखा हमको पहनावा क्या है, देखता है धोती, ये कुर्ता नहीं, गंजी एक तो जो है और एक धोती पहना हुआ। सोचा अगर घर जाकर के महल में जाके सब कपड़ा पहन भी लेंगे तो गुरु महाराज का आदेश है कि वो पहन करके कपड़ा को अब डुबकी लगा कर कपड़ा तो सब भीग जाएगा। बात तो बराबर है, कपड़ा जब भीग जाएगा तो 2 टोपी नहीं कि 10 टोपी नहीं, वो तो सब ठंडा लगेगा। गुरु महाराज का आदेश है। अच्छा ठीक है, कल ये गुरु जी बेटा जाने गुरु महाराज जो करेंगे करेंगे, जिंदा रहेंगे तो पानी लाके दे दो। सेवा का भाव, कैसा सेवा हुआ? साई महाराज क्या लिखे, सेवा से सद्गुण है आते जिनसे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सिद्ध है। केशव जी हालांकि नहीं बने हैं वो भजन भेदी, लेकिन भाव कितना है। हमारे जैसे साधु को बुला करके ये लगा के 2 बार ये प्रांगण में सत्संग है ना, भाव देखिए उनका कैसा। यही है सेवा का भाव, सेवा से सद्गुण है। इतना काम करते भी रात को दौड़ कर अपना भेंट करने गए शाम में, हम उसको बताया कि अब ऐसी बात, हमको दूर जाना पड़ता 6 जिला टप के, आपको फिर कल दूसरे का प्रोग्राम है, आजा जाना जरूरी है। आप 10 बजे तक 10 सवा 10 तक आप आ जाएंगे, अपना जाएंगे अगर में सबको देख के आ जाएंगे, हमको निकलना बोले अच्छा कोई बात नहीं। तो सेवा भाव है। तो ये क्या किया, ये शिवाजी लाइए चला, लेकिन शीतलहर चल रही थी गंजी में धोती में ठंडा लगता कि नहीं लगता, लगेगा कि नहीं ठंडा, वो ठंडा लग रहा था पूरा। लेकिन सोचा उपाय क्या है, वो अति पावन गुरु मंत्र जो कल मंत्र बताया आप लोगों को, देखिए कितना शक्ति है उसमें। इसी को हम बताएं कि जितना कल भजन भेज लिए सबको आकर सुनिए। वो अति पावन गुरु मंत्र का जप करने लगा। मंत्र का जो जप करने लगा, हवा बाहर में लगती थी, बाहर का शरीर उसका ठंडा गया, ठीक, बाहर में सब वो सब गिरा, शीतलहर का वो सब बर्फ जम गया, लेकिन अंदर में इतनी गर्मी थी उसको मंत्र के जाप से। अति पावन गुरु मंत्र जो कल मंत्र बताए हैं वो इतना पवित्र मंत्र है, उस मंत्र के जाप से मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान, वो जो रूप का ध्यान करने लगा, जप करने लगा, अंदर में इतनी शक्ति मिली उसको पहुंच गया हूँ गंगा। डुबकी लगा के पानी भरा, ठंडा तो बाहर से लगता था, वो मंत्र जो जप किया इतनी शक्ति थी अंदर के ताप से वो धीरे धीरे आ गया। आ तो गया यहाँ तक, लेकिन उसका बाहरी जो आवरण था इतना पल्ला गिरा, वो कोहरा चलता था, बर्फ जम गया, हाथ पैर पूरा ठंडा से कड़ा हो गया। नहा लिया था और शीतलहर चल रही थी, और उस लहरी में नहा करके कोई खड़ा ना सकेगा। अब 1 किलोमीटर वो बेचारा चल के आया, हाथ पैर पूरा कड़ा हो गया, मुंह की बोली बंद हो गई। हाँ, मुंह की बोली भी बंद हो गई, अब बोल नहीं सकता था। इशारा किया, गुरुजी इशारा किया, पानी ले लीजिए हाथ से। अब हाथ से गुरुजी जो पानी का लोटा लेने लगे, हाथ जकड़ के बर्फ से बैठ गया। सोचिए कितना हाथ ठंडा था, कड़ा की सर्दी थी, उसमें हाथ जकड़ के बैठ गया। गुरु महाराज अपना बल से लोटा खींचा, ये इशारा किया कि गुरुजी हाथ पर ठंडा गया है। बोल तो नहीं सकता था, इशारा किया कि मैं जा कहीं भट्टी में सेकता हूँ। हाँ बेटा कहाँ जाओगे बेटा, इधर अपने गोद में उसको कर लिया, अपने गोद में करके उसको अपने गोद में करके अपना कंबल ओढ़ा दिया, उसको अपना कंबल ओढ़ा दिया, गोद में करके उसको कंबल ओढ़ा दिया। इतना ताप दिया किसको, वो बालक को इतना ताप दिया, अंदर के गुरु महाराज के ताप से पूरा शरीर उसका वैसे हो गया जैसा था। बोलिए श्री जैसा शरीर लेके गया था वैसे हो गया। गुरु महाराज सब सेवक को दिखाया, तुम लोग इतना दिन से साथ रहते हो, एक पानी लाने के तुम लोग बोले मैं नहीं जाऊंगा, देखो तुम लोग पास स्वेटर कपड़ा सब था, ये देखो एक गंजी पहना हुआ, एक धोती पहन के पानी ला के दे दिया।
और गुरु महाराज कितने कृपालु हैं, कितना कृपा के सागर है गुरु महाराज कि वो उसको अपने जैसा बना दिया, अपने फिर शरीर कर दिया। सबने देखा। और तो कम से कम मन में सबको ये भाव होना चाहिए कि भाई ये इसमें इतना सामर्थ्य है, ये राजा है, इसको हजारों हजार नौकर चाकर है, ये अपने से झाड़ू लगाता है, अपने से भोजन बना के सदगुरु की सेवा करता है, चरण दबाता है और ये राजा होकर के, इसीलिए गुरु महाराज मानते हैं। लेकिन नहीं, ईर्ष्या की जो भावना है ना, जलन की भावना बहुत खतरनाक होती है। अब कोई आदमी गांव में प्रोग्रेस कर रहा है, तो केशव जी प्रोग्रेस कर रहा है, तो दूसरा आदमी क्या सोचेगा, एक बात बताए कैसे इसको रसातल पहुंचा दे, कैसे इसको मिट्टी में मिला दे, उसी के लिए वो परेशान रहेगा। ये नहीं सोचेगा कि केशव जी कितना मेहनत करता है, दिन रात खटता है, हम भी खटे उसके साथ तो हमारा भी काम अच्छा होगा, वो नहीं करेगा। वो उसको रसातल पहुंचाने में, उसके दुख देने में अपने वो दुखी रहता है। कुछ लोग ऐसा भी संसार, ये सबको सोचना चाहिए आखिर गुरु महाराज इसको क्यों इतना मानते हैं, गुरु महाराज शिवाजी को क्यों इतना मानते हैं, ये बात तो इनको सोचना चाहिए। नहीं, बस फिर मन में जलन की भावना। एक दिन फिर गुरु महाराज मौज में आ गए 11 बजे दिन में। इधर सुनो, सेवक सबको बुलाया। 9 बजे तो गया इधर शिवाजी, 10 बजे खा पी के वो 10 बजे चला गया था कहाँ पर, कोर्ट में जाता था तलवार में। तो इधर आओ, क्या कहिए, सेवक सब उसके साथ था। कहा कि सुनो, हमको पान खाने की इच्छा हो रही है, मीठा पान। सब सेवक बोला, गुरुजी आपके सेवा में हम लोग नहीं रहेंगे। क्यों? जिसका गुरु जी पान खाएगा उसका चला सकता है, जैसे गुरु जी पान खाएगा इसीलिए नहीं रहेंगे सेवा में। सुनो, तुम गुरु की मौज को नहीं जानते हो, समर्थवान नहीं दोस्त गोसाई, हमको इच्छा है मीठा पान लगा करके, पान में मीठा देकर लगा कर लाओ, हमको मन है तुम लाओ जाकर आदेश का पालन करो। तो नहीं गुरु जी, हम लोग कोई पान नहीं लाएंगे। सब बोल दिया नहीं लाएंगे, तुम लोग कोई नहीं लाओ, कोई नहीं लाएगा। जब शिवा बुलाओ, बेचारा 10 बजे गया ही था कोर्ट में, हजार लोग बने हुए थे। यहाँ से गया उसका, जा करके वहां तो गेट पर द्वारपाल रहता है, राजा था ना, द्वारपाल ठकाया। द्वारपाल कहता क्या बात है? कहा कि बात यह है कि गुरु महाराज आपके युवराज को याद किए। ये द्वारपाल गया, कहा युवराज जी की जय हो। तो युवराज पूछता है, शिवाजी पूछते हैं क्या बात है द्वारपाल जी? कहा कि गुरु भाई आपका आया है, गुरु महाराज आपको याद। जैसे कहा ये तुरंत छत्रपति शिवाजी उठकर खड़ा हुआ, मंच पर सबको हाथ जोड़ा। देखिए आप सारी जनता हजारों की संख्या में आप हैं, आप सब बैठिए, मेरे गुरु महाराज मुझे याद किए। मैं पहले गुरु महाराज का सुनकर आता हूँ, तब आप लोगों का समस्या का समाधान कर दूंगा। आप लोग बैठिए, गुरु महाराज हमको याद किए। सबको कह के तुरंत चल दिया। ऐसा सेवा भाव तुरंत आया, आकर के जी गुरु जी, कहा बेटा पान खाने की मुझे इच्छा, बेटा मुझे पान खाने। सोचा गुरु महाराज पान खाने, फिर सोचा गुरु महाराज समर्थवान है, मौज में है। जी कहाँ से पान लेना है? फलाना दुकान से लाना है, लो पैसे, लाता हूँ गुरु जी। चला गया, अपने गया दुकानदार को कहा सुनो जी, ये जो जितना तुम्हारा चूना कथा का पुराना सब डब्बा डिब्बे सबको हटाओ, नया वाला डब्बा चूना कथा निकालो और मीठा का डब्बा नया निकालो, कट्टा फट्टा पान हटाओ, सब गोटा पान लाओ, बढ़िया पान लगा करके तुम दो, पूरे फुल डब्बा का पूरे पान का पैसा तुमको दे देंगे, जितना पैसा लगेगा ये सब डब्बा सब हटाओ। अब तो ये दुकानदार को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे राजा साहब कभी पान खाते नहीं है, वैष्णव साहब खाता नहीं था, ये कभी पान खाते नहीं है, और अगर इनको खाने की इच्छा थी, हम उसके राज में दुकान करते हैं, ये राजकुमार है, राजा है, अगर खाने की इच्छा थी किसी दरबारी को भेजते, मैं तो लगा करके इनको पहुंचा देता। लेकिन ये अपने आ गए। राजा एक बात पूछना चाहता हूँ, क्षमा करेंगे राजन, आप तो पान नहीं खाते हो, अगर आपको खाने की इच्छा थी किसी नौकर को आप भेजते राजन, मैं आपको जैसा कहता लगा कर आपके दरबार में पहुंचा के आता। शिवाजी क्या कर, क्या बोला? गुरु की सेवा नौकर से करा? बताइए, गुरु की सेवा
नौकर से कराऊंगा कि स्वयं करूंगा। तब वो समझा कि इसके गुरु महाराज कौन खाए, आपके गुरु महाराज कौन खाते हैं? खबरदार, हमारा गुरु पर तुम संजो किया। सुनो हमारे गुरु कैसे हैं। एक दिन मैं गुरु महाराज के साथ गया भिक्षाटन के लिए, मांगना तो था नहीं, चारों तरफ घुमा, कोई नहीं दिया, भूख से गुरु महाराज परेशान थे। 4 बज गया था, एक दरवाजे पर जमींदार का गया, बहुत मुनहर बखारी था उसको, रहे बच्चा सब तुम लोग कौन होता है, पहाड़ पर बैठ गया। जमींदार आके देखा ये लोग भूख से लालोट है, लेकिन ये को दाना निकाल कर लाके कुछ नहीं दिया। समर्थ रामदास जी महाराज संत थे, उसको भूख लगी जोर, एक कौवा वहां मरा हुआ था, उसमें कीड़ा पिल्लू लग गया था। इसको शिवाजी कहा कि जा तुम पिल्लू सब पकड़ लाओ, एक मुट्ठी लाओ। तो ये आदेश किया, एक मुट्ठी पिल्लू ला के दे दिया, पिल्लू हाथ में लिया, सब तो कीड़ा सब पिल्लू, और उसको खाने के लिए चाहेगा कि उधर से उधर मिलान को देख लिया, कहता पगला गया, कौन बाबा जी है, पिल्लू खाता, कौवा मरा हुआ, कौवा का मुझे पिल्लू लगा खाता, और खाया नहीं था, अभी लेवे किया था। ये जो कहा कि उसको लाठी लेके जब दौड़ा, क्या शिवा पकड़ो, उसको पकड़ के लाया, कहा क्या बोला, पिल्लू खाता है, तुम्हें दरवाजे पर आए भूखा प्यासा, तुमको कोई विचार हुआ कि बाबा आए हैं तो कुछ इसको दे, हमको जो मिला आप खा रहे हैं, तुमको क्या लगता है ये पिल्लू है ना? पकड़ो हाथ, उसके हाथ में देखा, मुट्ठी बंद कर दिया, ये थोड़ा देर का मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोला, सबको काजू किशमिश छोड़ा बना। ऐसे मौज वाले संत थे, पिल्लू खाने वाले हैं। समर्थ वहां नहीं दोष घुसाई, वो तो संसार को अंदर में निकल लेंगे तो कोई उसको दोष नहीं लगेगा, इतने समर्थवान वो थे। तो जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हमारा हाथ में पिल्लू दिया सब तो किया, लेकिन सब तो ये हो गया, किशमिश काजू छोड़ा मोटा हो गया, आश्चर्य लगा। कहा मेरे गुरु ऐसे हैं, शक मत करो, पान लगाओ जल्दी। पान लगा के दिया, फुल डब्बा का पूरा पैसा ही पेमेंट किया, ठीक, पान लिया वहां से चल दिया, लेकर कहता जी गुरु जी पान लाए। उसको मौज में थे, वो पान क्या खाएंगे गुरु महाराज, मौज में थे इधर उधर। 3 दिन तो पान मंगवाया, कहा बेटा शिवा, बेटा जो दांत से पान चबाते हैं ना, दांत कोथा हो गया, हमको पंचूर्णा में चूर करके लाके दो, दांत कोथा हो गया, काटा नहीं जाता, पंचूर्णा में चूर के लाके दो। घर में गया, वो जो खरल मुसल होता है लोहा का ना होता है, खरल पिस्टन डंडा मसाला कूटने वाला सब, उसमें भांग भी लोग कूटता है, पान चुनता है, जो बुढ़िया सब पान चुन के खाता है, वो था खरल मुसल, उसको पंचूर्णा कहते हैं। वो लेके अपना राजमहल से आया, साफ सुथरा कर दिया, उसी में पान चुन चुन के उसको देने लगा। 2-3 दिन तो दिया। ये सब जो सेवक था सोचा बड़ा शिवा बनता है, बहुत ही पान खिलाता, इसको गुरु जी बहुत मानते, चलो सबको मिलकर पंचूर्णा तो चुरा लो। शिवा गया अपना काम में, सबको मिलकर पंचूर्णा तो चुरा लिया। पंचूर्णा जो चुरा लिया, अब कहा ऐसा जगह में रख दिया कि वो मिले नहीं। उधर शिवा पान लेके आया, गुरु महाराज कहते बेटा जल्दी लाओ, दांत सब करता है, पंचूर्णा जल्दी चुन के लाओ, दांत सब करता, वो मौज में जान लेते सब बात। तो अब शिवा अपना भर खोजा पंचूर्णा, घर में जो था वो तो लाके दे ही दिया था, घर में भी नहीं था, अब क्या करे बेचारा, चारों तरफ खोजा लेकिन नहीं मिला। तो गुरु महाराज वहां मौज में कहते बेटा जल्दी लाओ, दांत सब करता है, जल्दी लाओ। शिवा क्या किया, अपना चौवा में ऐसे चबा दिया, कागज में लिया के दे दिया। गुरु महाराज को ले लिए मुंह में, कहते बेटा नया पंचूर्णा में पान चूल्हे हो, बड़ा स्वाद लगता है। गुरु की बोली थी, बहुत स्वाद लगता है बेटा, नया पंचूर्णा में पान चूल्हे हो। शिवा कुछ नहीं बोली। 2-3 दिन तो दिया, अब सब सेवक सब मिलान के चलो उसको फंसाओ, ये जूठा खिलाता है अपना गुरु को, जूठा, और गुरु इसको इतना मानता है। सब सेवक चला गया। कहता गुरु महाराज शिवा को आप बहुत मानते हो, तो सब जानते थे, सुनो शिवा को बहुत मानते हैं, तुम लोग पंचूर्णा चुरा के रख दिए हो और नहीं मिला तो नया पंचूर्णा में पान चुन के देता है, पंचूर्णा देखोगे, बोला तो शिवा को बुलाया। बेटा 2-3 दिन से तुम जो नया पंचूर्णा में पान चुन कर देते हो, बड़ा स्वाद लगता है, पंचूर्णा ले आओ बेटा। अभी गया बाहर, पंचूर्णा तो यहाँ पंचूर्णा है, अब बेटा नया पंचूर्णा लेके आओ।
जल्दी लाओ बेटा, जल्दी लाओ। तो साहब क्या करें, तेज चाकू लिया, पूरा जबड़ा को उखाड़ लिया। ऐसा सेवक राजा होकर पूरा जबड़ा इस तरह से उखाड़ लिया, उखाड़ के हाथ में लिया, इससे ऐसे बंद किया, खुद का फब्बारा छोड़ा, ऐसे किया, पूरे जबड़े उखाड़ लिया। जी गुरु जी नया पद सुनना यहाँ। जैसे खोला, अरे तूने क्या किया, हाथ हटा। गुरु महाराज मौज में थे, पंचुना लेकर के नॉर्थ इसमें देकर से खींच दिया कर, तुरंत सब तो झुक गया। मौज गुरु महाराज की। संत कैसे होते हैं, जब समझेंगे तब ना कि संत और भगवत में कितना अंतर है। संत कैसे होते हैं, कहते का क्या हुआ, अब बहुत पेट दर्द उठ गया, क्या हुआ, पूरा पेट में दर्द है, दवाई लाओ जाना। कहता दवाई अभी 10 बजे रात में मेघ बादल लगा हुआ, पूरा वर्षा होगी, अभी सब दुकान हॉस्पिटल सब बंद हो गया, अभी दवाई मिलेगी। कोई पानी गर्म खिलाया, टड़का रहा है, कोई सेक रहा है, कोई पिछाड़ रहा है, कहीं सामने पिछाड़ के तुरंत खत्म होगा। ये बच्चा है, जवान का बाती लेके सकते हो, साढ़े फीटे से पिछाड़ने चलेगा। भर पेट में दर्द है, दवाई लाना पड़ेगा। अभी दवाई हम लोग नहीं लाएंगे, पानी बरसने का चांस है, 10 रात बजती है, सब दुकान बंद है, हॉस्पिटलों बंद है, सुबह हॉस्पिटल खुलेगा तब जाके दवाई लाएंगे, तब लाएंगे दवाई। पेट में दर्द उठा अभी, दवाई लाओगे सुबह, डिलीवरी की देर रात में हुआ, कहेगा भोरे ले जाएंगे हॉस्पिटल, होगा? बताइए, पेट में दर्द अभी है, दवाई सुबह में करोगे, तुमने लोग नहीं लाओगे? नहीं, हम लोग नहीं लाएंगे। शिवा को बोलो, बेचारा 10 बजे खा पी के सोने जा रहा था, दरवाजा ठकठकाया, तो ये तो कंसस था। कहा जी कौन? कहा मैं आपका गुरु भाई फलाना। क्या बात है? गुरु महाराज याद किए। कहा महारानी गुरु महाराज याद किए, केवाड़ी लगा के अंदर समझाते हैं क्या बात है। दौड़ के आया, गुरु महाराज को प्रणाम किया। कहा जी गुरु जी क्या बात है? तो 9 बजे मैं गया, बेटा एकाएक देखो पेट में बहुत दर्द है। कहाँ दर्द है? चिंता देखिए, कहाँ देखा? भर पेट दर्द। भर पेट दर्द है? जी गुरु जी दवाई? का बेटा दवाई तो है, बहुत दूर में है बेटा दवाई। कैसे लाओगे बेटा दवाई? मेघ लगा हुआ है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, बड़ा बड़ा बूंद वर्षा होने वाला, वर्षा होगी और रात भर वर्षा होगी। और जितना दूर में दवाई है कि रात भर तुमको जाने लगेगा, सब वर्षा में भीगना पड़ेगा। गंध मानव जंगल है, वहीं पर दवाई है। वहाँ एक बाघिन बच्चा दी है और परसुता बाघिन भूखी है, बाघिन का दूध लाके दोगे, वो लेप लगाएंगे तब दर्द ठीक हो जाएगा। आप भी सोचिए, जो बाघिन बच्चा दी है उसके पास जो लोग जाएगा, बाघिन जिंदा छोड़ेगी जिंदा मनुष्य को? तो इसका मतलब जानबूझ के काल के काल में भेज रहा है। ये तो सोचा कि बाघिन बच्चा दिया, वो भूखी है, हम मनुष्य हैं, हम जाएंगे, वो दूध देगी तो हमको निकल जाएगी। फिर गुरु महाराज वही दवाई लेंगे, मौज में है गुरु महाराज। अच्छा गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, जिंदा रहूंगा तो दवाई लेकर आ जाऊंगा, मर जाऊंगा तो जो होगा देखा जाएगा। एक भी सखा संतान नहीं है, 23 वर्ष का युवराज है, न रानी का परवाह है न राज का परवाह है। कैसा भावना था? दीजिए, दिया उसको। स्टील का कटोरी था, राजा था, इसको बहुत दिमाग तेज था। 2-4 डेग आगे बढ़ा, कहा अरे बाघिन का दूध में खाली तेजाब होता है, अमल वो कोई बर्तन में नहीं खाएगा। जिस बर्तन में बाघिन का दूध रखिएगा वो भाप बन के उड़ जाएगा। केवल सोना का कटोरी में बाघिन का दूध खा सकता। कहा हमारा गुरु महाराज सोना कहाँ से लाएगा, अब रात में हम कटोरी कहाँ से लाएंगे? दौड़ के यहाँ से गया यहाँ से, और जाकर के क्या किया, अपना राजमहल में कच्चा सोना निकाला, तिजोरी से निकाला। रात में सोनार कहाँ से लाएगा? हथौड़ा लेकर पीट पाट के उसको टेढ़ा कर दिया, प्याली घुमा किसी तरह, ताकि उसको 2 साल बढ़ जाए। ठीक राते रात किया चल दिया। तो रात में वर्षा, परीक्षा की घड़ी बड़ी कठिन होती है, वो वर्षा बिजली चमके, तड़का गिरे, बादल गरजे, और उसमें ही चल रहा है, जप कर रहा है। वो जप में इतनी शक्ति है, बगल में तड़का गिर जाए इसके ऊपर में कुछ नहीं होती। जप के बल से अति पावन गुरु मंत्र मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। उसका मंत्र का प्रभाव सुबह पाँव फटते वर्षा से पूरा जो रात भर पानी से भीगा, सारा कपड़ा से टप टप पानी छूटा था।
जब पाँव फटा जंगल में पहुंचा। एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, मोटी डाल के नीचे ताकि यहाँ पानी नहीं पड़े, वही खड़ा होकर कपड़ा निचोड़ने लगा। कपड़ा सब तो भीग गया था, खोल के ऊपर वाला कपड़ा को निचोड़ने लगा। तब तक उसका नजर पड़ गया बाघिन का 3-4 ठो बच्चा वहां पर किलोल कर रहा था। बाघिन बच्चा देखिए कल बताए थे तो मांसाहारी प्राणी की आंख बंद रहती है, उसकी आंख तो बंद थी बच्चे की। छोटा बच्चा बड़ा भोला भाला लगता है, ये सोचा कि बच्चा यहाँ है तो बाघिन अगर बगल में होगी शिकार करने, इसके बच्चे के पास चला जाता हूँ, बाघिन अपने आ जाएगी। ये बच्चे के पास जाके बच्चे को छुछा करने लगा, किलोल करने लगा। बाघिन शिकार के लिए भूखी थी, वो गई थी उधर। बाघिन तो पलट के देखी तो देख अरे शिकार तो वही आ गया, एकदम आंख लाल करते हुए, गुर्राते हुए, मुंह खोलते हुए, टाउर चाउर बड़ा करते आके गरजने लगा। अब तो इसका हाल खराब हो गया, तो गए। लेकिन बाघ जो गरजने लगा, जो बाघिन पूरा निगलने के लिए ये हाथ जोड़ लिया। माते मेरी एक विनती सुनो, मैं जानता हूं तुम प्रसूता बाघिन हो, माते तुम भूखी हो, शिकार तेरे सामने है, लेकिन माते मेरी एक विनती सुनो। मेरा गुरु महाराज के पेट में बहुत दर्द है, मेरे गुरु महाराज के पेट में बहुत दर्द है, दर्द से गुरु महाराज छटपटा रहे हैं। माते मुझ पर कृपा करो, 2-4 बुक तुम हमको दूध दे दो। माते हम गुरु महाराज का पेट में लेप लगा देंगे, उनका दर्द जैसे छूटेगा ना तुरंत मैं तेरे पास आ जाऊंगा। माते मैं छत्रपति शिवाजी युवराज हूँ, कायम नहीं, डरपोक नहीं, मिथ्यावादी नहीं, झूठा नहीं, मैं सच कहता हूँ। ऐसा मत सोचना कि अपना काम बना लेगा भाग जाएगा, नहीं। मैं गुरु महाराज को केवल लेप चढ़ा दूंगा, गुरु महाराज का दर्द चंगा हो जाएंगे, दर्द ठीक हो जाएगा, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मैं डरपोक कायम नहीं, ऐसे तुम्हारी मर्जी है ना, तुम मुझे निगल सकती हो, अभी भी निगल लोगी, लेकिन एक बार अंतिम में गुरु सेवा करने का अवसर दूंगा। अंतिम में कम से कम गुरु की सेवा करने का मौका दो, अवसर प्रदान करो, ताकि मैं गुरु की सेवा कर सकूं, फिर मैं आ जाऊंगा। 2-3 बार जो कहा, गुरु महाराज की मौज, बाघिन का क्रोध शांत हो गया। बताइए कितना उस मंत्र में ताकत है, और संत की कितनी महिमा है, गुरु की कितनी महिमा है। ऐसे भगवान मिलते हैं। अब वह क्या होता है, वह जो है होता है बाघिन का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। बाघिन का क्रोध शांत हो गया, और बाघिन जो है एकदम शांत होकर के बच्चे को थमने लगा, जैसे पन्हाया, एक जाके 2-4 बूंद दूध खींच लिया और कहा, बातें ये मत समझना ये काम बन गया भाग जाए, नहीं बात। मैं सच कहता हूँ, मैं केवल गुरु महाराज के पेट में लेप लगाऊंगा, गुरु महाराज मेरे चंगे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और तुरंत आ जाऊंगा, तुम यही रहना। यह कहकर दूध लेकर वो चला, छत्रपति शिवाजी चला, यह कहकर के। और देखिए ये कहकर ये चला, उधर गुरु महाराज बेचैन हो गए। अरे राम, मैं परीक्षा लेने के लिए इसको तो काल के गाल में भेज दिया, कहीं बाघिन इसको निगल गई तो मेरा बेटा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा बड़ा सेवक नहीं मिले। गुरु को कहीं चैन मिले, रातें वो भी चल दी। उधर से गुरु महाराज आ रहे थे, इधर से ये जा रहा छत्रपति शिवाजी, उधर से गुरु महाराज आ रहे थे, इधर से छत्रपति शिवाजी जा रहे, दोनों जा रहे थे। अब होता क्या है, देखिए जैसे ही देखा गुरु महाराज को, चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव मैं तो आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से दवाई लेकर आ ही रहा था, आपका पेट में दर्द था गुरुदेव, आपका पेट में दर्द था, आप क्यों आ गए गुरुदेव? कहा बेटा तुम्हारे जैसा जिसको पुत्र होगा उसका पेट में दर्द रहने करेगा, केशव जैसा जिसको बेटा होगा इतना परोपकारी, उसके माँ बाप को दुख रहने करेगा, नहीं रहेगा। बेटा तुम्हारे जैसा जिसको पुत्र होगा उसका पेट में दर्द रहेगा। पेट का दर्द तो तभी आधा छूट गया बेटा जब तुमको मैंने काल के गाल में भेज दिया, तभी आधा दर्द मेरा छूट गया बेटा, तब काल के गाल में भेजा। थोड़ा सा दर्द है ना गुरु जी, पेट में लेप लगा दिया। गुरु जी
मेरा अंतिम सेवा स्वीकार करिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। जब कभी मेरा जन्म हो आपके जैसा हमको सदगुरु मिले, ताकि हमको सेवा करने का मौका मिले। गुरुदेव, मैंने बागिन को वचन दे के आया है, आप बोलते सदा सत्य बोल रहे हैं, आपकी कृपा है, मैं वचन दे के आया हूँ। अगर वो मुझे निगल जाती तो मैं सेवा नहीं कर सकता। आज अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रहा हूँ, मुझे गुरु सेवा करने का उन्होंने अवसर दिया है। मैं आप चंगे हो गए, ठीक हो गए गुरुदेव, हमको आशीर्वाद दे दीजिए। जब जब मेरा कभी जन्म हो आपको जैसा गुरु मिले। हम लोग सत्संगी को भी अपने सदगुरु से यही प्रार्थना करिए, जब जब हम लोगों का जन्म हो ऐसे महर्षि में ही प्रभु महाराज जैसा हम लोगों को सदगुरु मिले। इसलिए गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, अंतिम सेवा स्वीकार करूं। मैं तो बागिन के पेट में जाऊंगा। गुरु महाराज बोले क्या बोला? गुरु के रहते शिष्य जाएगा बागिन के पेट में, पहले तेरा गुरु जाएगा तब तुम जाना। चलो दिखाओ बागिन है, आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे शिवा गया, पूरा जंगल छान लिया, न बागिन मिली न बच्चा मिला। गुरु महाराज की बहुत इस तरह से जो गुरु की सेवा करता है गुरु महाराज उसका उबार करते हैं। सदगुरु एक भरोसा तो सकल भरोसा छाड़ी जगत के, देखो तुम्हारी ओर सदगुरु एक भरोसा तो। ऐसा मन में करिए। और एक पंक्ति याद रखिएगा, राम नाम की ओढ़ो चदरिया, उस प्रभु के नाम का चादर ओढ़ लीजिए। दुख की बूंद गिरे नहीं तन पर, बरसे चाहे कितनी बदरिया, राम नाम की ओढ़ो चदरिया। जो मंत्र मैंने बतलाया है, आप लोग जो पहले दीक्षा लिए उसका चादर ओढ़ लीजिए। अगर हमेशा जाप करते रहेंगे, कितनों बादल गरजेगा, बिजली चमकेगी और दुख का पानी पहाड़ टूटेगा, एक बूंद दुख का छींटा शरीर पर नहीं पड़ेगा अगर आपका जप चलता रहेगा। यही बताया। इसीलिए आप लोग भागी हैं जो दीक्षा ले लिए, जो नहीं मिली है मन को बनाइए और फिर आप इस मंत्र का जप को करिए। देखिए गुरु महाराज की